A very good morning dear students. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine and fit at your home. बेटा yesterday we have studied a briefing introduction about cell. Cell के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं. Today in today's lecture we will study about cell boundaries. सेल बाउंड्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे. अगर मैं बात करूं बच्चों सेल बाउंड्रीज की तो आपको अच्छी तरह पता है इन केस ऑफ इधर इट इज प्रोकैरियोट यूकैरियोट एनिमल सेल है प्लांट सेल है, सभी में एक कॉमन आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन. आज उसी के बारे में पढ़ेंगे हम. सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? आपको पता है जो सेल होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है. क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज समवट इलास्टिक इन नेचर, थिन होती है मैं कह सकती हूँ. ठीक है, तो थिन, इट इज थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ठीक है, ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है पास होने के लिए, तो हम कह सकते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. दैट मीन्स इट विल अलाउ us selected particles to go through it. ठीक है, plus it is living in nature. लिविंग बाउंड्री होती है बच्चों, लिविंग होती है नेचर में. अब मैं बात करूँ उसको, देखिए इसको कई नाम से हम जान सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है, देन इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं बेटा इसको. ठीक है, तो आप याद रखेंगे इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इसकी कंपोजिशन की कि ये किन चीजों से मिलके बनी है, तो मेनली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स. लेकिन जो मेजर कंटेंट होता है इसका वो डिफर करता है बच्चों कि वो सेल मेम्ब्रेन किसकी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों आरबीसी सेल्स, जो ह्यूमन आरबीसी सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनके केस में मेजर जो पोर्शन होता है बेटा वो होता है आपका प्रोटीन. प्रोटीन अराउंड 52% इनमें आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और लिपिड जो होता है हमारा इट इज अराउंड 40%. 40% हमारा क्या होता है? लिपिड होता है. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं और सेल्स की बात करूं तो जो एवरेज अगर हम मान के चले, एवरेज कंपोजिशन अगर हम मान के चले, तो वही प्रोटीन का अगर मैं कह रही हूँ देन इट इज 58%, अप्रॉक्स 58% होता है आरबीसी सेल्स में. ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, वन टू 2% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और बेटा लिपिड जो है हमारा दैट इज अराउंड 40 to 42%. ठीक है, ये ह्यूमन आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर मैं इसका जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था उससे रिलेटेड बेटा 3 मॉडल्स दिए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने. अब हम उन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे.
जो पहला आता है बेटा इसमें फर्स्ट इज, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेटा 3 मॉडल्स दिए गए थे। जो पहला मॉडल था इसमें, फर्स्ट वन दैट वाज सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल इसको कहा जाता है, या इसको ट्राइलैमिनर मॉडल भी कहते हैं। देखिए इसे सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता है बेटा? इस केस में जो अरेंजमेंट होती है लिपिड्स की और प्रोटीन की, वो किस तरह से होती है? ऐसा होता है, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि जब इसका सैंडविच मॉडल दिया गया था तो साइंटिस्ट ये किसने दिया था बेटा? इट वाज गिवन बाय, जो सैंडविच मॉडल है आपका दैट इज जो आपके डेनियल हैं, डेनियल और डेविसन ने दिया था इन 1935। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स और आपके जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये बताया था कि जो आउटर पार्ट है मेम्ब्रेन का, ठीक है, उन्होंने बताया था कि ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर में जो आउटर और इनर साइड है वहां प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंड इन बिटवीन दीज प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो लेयर है बच्चों, ये 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं आपको, these are the bilayer of फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर प्रेजेंट है, और आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की जो विड्थ थी, जो इनका डायमीटर था दैट वाज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनका डायमीटर क्या था? 20 एंगस्ट्रॉम था, तो 20 इधर 20 इधर, और बीच वाले जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दीज वर 35 एंगस्ट्रॉम। तो ये माना जाता है कि टोटल विड्थ जो थी प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन की, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दैट वाज 75 एंगस्ट्रॉम। टोटल जो लेंथ है इसकी कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये मॉडल जो दिया था ये किसने दिया था बेटा? डेनियल और डेविसन ने, बट दे वर अनेबल टू प्रूव द, ये प्रूव करना दे वर नॉट सक्सेसफुल कि अगर ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, दैट मींस जो वाटर सोल्यूबल, नॉन पोलर जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, तो वो मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह से मूव करते हैं। दैट मींस दे वर अनेबल टू प्रूव द फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं
किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, देखिए ये तो उन्होंने बताया गया था कि जो फॉस्फोलिपिड होता है, जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है हमारी, वो कैसी है, इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। ये जो मेम्ब्रेन है इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का क्या मतलब होता है बेटा, अगर मैं एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो उसमें एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये हमारा कैसा है, हेड, और ये क्या है हमारा टेल। तो जो हेड होती है, हेड हम देख रहे हैं इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टुवर्ड द आउटर रीजन, आउटर रीजन की तरफ हेड प्रेजेंट है। ये जो हेड होता है बेटा इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल होती है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक जो नेचर है, देखिए फोबिया मतलब होता है डर, किससे डर, हाइड्रो मींस वाटर, जो वाटर रिपेलिंग हो तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफोबिक। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो इसका हेड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो इसका हेड है ये क्या कहला रहा है, हाइड्रोफिलिक कह रहा है। इट इज वाटर लविंग, इसीलिए ये क्या प्रेजेंट है, बाहर की तरफ एक्वस रीजन के कांटेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल में मोस्टली क्या होता है, पूरी बॉडी में हमारी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो बाहर वाले जो इसके हेड जो एंड्स हैं वो कैसे हैं बच्चों, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। ठीक है, और ये जो इसके टेल वाला रीजन होता है, हम फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं, जो टेल वाला रीजन होता है वो इसका रीजन कैसा है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो फॉस्फोलिपिड्स है देयर बाइपोलर इन नेचर। एक जो रीजन होता है उसका वो पोलर होता है, दैट इज टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट, और जो टेल वाला रीजन है वो इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो सेकंड मॉडल आया था, इसी को रिफाइन करते हुए रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। देखिए वो क्या है, नेक्स्ट सेकंड जो मॉडल आया था दैट वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन ने दिया था ये 1959। ठीक है, रॉबर्टसन ने क्या बताया था कि जितने भी सेल और उसकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन सभी की सेम होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, व्हाट ही टोल्ड, ऑल सेल सेम मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन, दैट मींस सेम। उसने यही कंसेप्ट दिया था जो डेनियल ने बताया था कि भाई बाहर क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनसाइड क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट बोथ दीज मॉडल्स, ये दोनों ही जो मॉडल है बच्चों, दे वर फेल टू एक्सप्लेन द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। इन्होंने ये तो बता दिया था कि लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, बट दे बोथ वर फेल टू एक्सप्लेन द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी नहीं बता पाए थे कि किस तरह से मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो सभी तरह के सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही है, जो पोलर है उनको भी, नॉन पोलर है उनको भी। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था हमारा, दैट वाज जो हर जगह एक्सेप्टेड था, वाइडली एक्सेप्टेड था। जो नेक्स्ट मॉडल आया था दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, निकलसन और सेंगर और निकलसन ने दोनों ने मिलके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और जिसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया था।
इस मॉडल के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।